कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। जो भी विद्यार्थी 60,244 सिलेक्ट हुए हैं उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये वीडियो प्री मेडिकल के ऊपर होगी कि प्री मेडिकल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। और जो कैंप चल रहे हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, हालांकि उनके पास डिग्री है लेकिन वो प्राइवेट डॉक्टर हैं और वो कैंप चला रहे हैं, तो क्या उन कैंप में जाके प्री मेडिकल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लखनऊ में प्री मेडिकल का कैंप लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि लगभग गोरखपुर से और लखनऊ में प्री मेडिकल कराने आए हैं और एक बच्चे की फीस थी 300 रुपये। तो मैंने देखा था कि जो एड्रेस है वो एड्रेस पक्का पुल कुड़िया घाट दे रखा था और जो प्री मेडिकल कराया था वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर अंदर। तो मैं खुद गई थी वहाँ पे और मैं देख रही थी कि बच्चे कैसे भटक रहे हैं। आधे बच्चे कुड़िया घाट पे इंतजार कर रहे हैं, जब वहाँ पे कोई शिविर दिख ही नहीं रहा, कोई कैंप दिख ही नहीं रहा, तो फिर वहाँ से लोकेशन मंगा रहे हैं। तो लोकेशन घूम घूम के परेशान हो रहे हैं और छोटे छोटे पॉइंट बताए जा रहे थे, जैसे कि नाक में डीएनएस है। तो मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि डीएनएस क्या होता है, क्योंकि कभी यूपी पुलिस के मेडिकल में डीएनएस चेक नहीं किया गया। ये आर्मी का मेडिकल नहीं है और ना ही जीडी का मेडिकल है। आर्मी और जीडी का मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ही आसान होता है, इसमें डीएनएस वगैरह चेक नहीं होता है। तो मैं यूपी पुलिस का मेडिकल पास करके आई हूँ, तो मुझे पता तक नहीं था कि डीएनएस क्या होता है। मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी डीएनएस क्या होता है, तो मैंने सर्च किया गूगल पे, तो समझ आया कि नाक की जो हड्डी टेढ़ी होती है उसको डीएनएस बोलते हैं। तो और एक सिस्टर है रुचि यादव, उनका भी नंबर आ चुका है, तो वो भी प्री मेडिकल कराने गई थी, तो मैं उन्हीं को लेके गई थी। तो तब मुझे ये चीज़ें समझ आई कि प्री मेडिकल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो पास होने के लिए कुछ भी करते हैं, उन्हें कोई भी बहकाता है। कोई भी आ जाएगा डॉक्टर, अरे आप में तो ये दिक्कत है, ये ऑपरेशन करा लो और आपकी ये दिक्कत सही हो जाएगी और आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट दे रहे थे कि डीएनएस का ऑपरेशन मात्र 24,000 में होगा, आप लोग हमारे हॉस्पिटल में आइए, आपका रहना खाना फ्री होगा और आप ऑपरेशन करा के जाइए और लेजर द्वारा ऑपरेशन होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है और ये बच्चों से पैसे कमाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन यूपी पुलिस का मेडिकल में पास करके आई हूँ, तो डीएनएस जैसी कोई चीज़ मेडिकल में नहीं देखी जाती है। यदि मेडिकल में कुछ देखा जाता है तो आंखों की गहनता से जांच होती है, कानों की जांच होती है, आपका मुंह की जांच होती है और आपके नौकनी होनी चाहिए, नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फीट नहीं होने चाहिए और गोल एक्स है वो नहीं होने चाहिए और केयरिंग एंगल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ देखी जाती है। अगर छोटा बहुत कट का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप रनिंग पास करके आए हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका वेट ज़्यादा है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ में लगभग 80-85 किलो की लड़की ट्रेनिंग की है। तो जब आप अपनी रनिंग पूरी करके आ चुके हैं, लड़के 4.8 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर और लड़कियां 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर, तो मतलब आप फिजिकली फिट हैं। जब आप फिजिकली फिट है तभी तो आपने रनिंग पूरी की है। तो मतलब आपको मेडिकल में कोई इस बात से नहीं निकाल सकता कि आपका वेट अधिक है, इस बात से कोई मेडिकल में नहीं निकालेगा। हालांकि लड़कियों का यदि 40 किलो से कम है वेट तो दिक्कत आएगी, इसलिए जो भी लड़कियों का कम है वो थोड़ा सा केले वगैरह खाइए और वेट बढ़ाइए ताकि मेडिकल के समय कम ना निकले, क्योंकि हाइट और वेट मेडिकल में भी होता है और किसी किसी ट्रेनिंग सेंटर पे भी हाइट और वेट नापते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बाकी किसी भी कैंप में जाके आप प्री मेडिकल मत कराइए और दूर जाके तो बिल्कुल मत कराइए। और जो भी अब बच्चे 60,244 सिलेक्ट हो चुके हैं वो लंबा सफर तय मत करिए। यदि आपको प्री मेडिकल कराना है तो जो भी आपका नज़दीकी सरकारी अस्पताल है उसमें 1 रुपये का पर्चा बनता है, आराम से जाइए और वो आपका पूरा प्री मेडिकल कर देंगे, आंखें भी टेस्ट कर लेंगे, कान भी देख लेंगे। तो या फिर अगर आपको विश्वास नहीं है सरकारी डॉक्टर से, हालांकि जो आप लोगों का पैनल होगा डॉक्टर का वो MBBS डॉक्टर सरकारी डॉक्टर ही होंगे। तो यदि आपको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में आपका अच्छा नहीं कराया तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें करा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये लगेंगे, 200-250, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप वहाँ पे प्री मेडिकल करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तब। बाकी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, हम रनिंग पूरी कर चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके हाथ पैर कटे हैं, जैसे आपकी उंगली कटी है, अगर आपकी इतनी उंगली कटी है तो जाहिर है कि आप लोगों को सिलेक्शन नहीं होगा। तो उंगली कटी है, पैर कटा है, तब आपको दिक्कत आएगी। और पैर टूटा है आपको, जैसे आप चलते हैं तो लंगड़ा के चलते हैं, तो उसमें मेडिकल में आप लोग फेल हो जाएंगे।
नहीं तो ज़्यादा मेडिकल में कोई फेल नहीं होता है पुलिस के। जिनके हाथ पैर कटे होते हैं बस वही फेल होते हैं। बाकी जो लड़कियां, अधिकांश लड़कियों को नौकरी नहीं होती है। जो मैं एक्सरसाइज बताई हूँ वो करिए, थोड़ा सा गैप आ जाएगा। बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्फिडेंस होके जाइए कि आप बेरोजगार हैं। लेकिन जो 244 हैं, जब वो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे तो उनके पास एक रोजगार हो जाएगा। तो अभी तक आप माता पिता के खर्चे से चला रहे हैं, तो आप जो आपके माता पिता इतनी खून पसीने की जो कमाई है उनको ऐसे व्यर्थ नष्ट मत करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप लेजिक सर्जरी करवा सकते हैं, और वो भी किसी डॉक्टर के संज्ञान में, ऐसे ही नहीं करवानी है। हालांकि 0.5 बी के आंख हैं, आप मेडिकल में पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये डीएनएस जैसे छोटे छोटे पॉइंट देके तो आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, और उनका सिर्फ और सिर्फ धंधा चल रहा है और कुछ नहीं है। तो आप लोग मेरी बात मानिए, और जो भी आपके माता पिता की खून पसीने की कमाई है उसको किसी में भी व्यर्थ नष्ट मत करिए, किसी को भी ऐसे मत दीजिए। आप स्वयं में विश्वास रखिए कि हम फिजिकल पूरा करके आए हैं तो हम मेडिकल में भी पास हो जाएंगे। अब जाहिर है कि आप में अगर थोड़ी बहुत कमी है तो थोड़ी बहुत कमी उसमें देख ही नहीं जाती है, लेकिन आपकी आंखें वगैरह ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग अब आपको जालसाज मिलेंगे, बहुत जालसाज मिलेंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो उसका फायदा उठाएंगे। वो कहेंगे आप हमें 50,000 रुपये दो या 60,000 रुपये दो और हम आपका मेडिकल पास करवा देंगे। तो कृपया करके किसी भी जालसाज के चक्कर में मत आइए, और कहीं पे भी 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस होके जाइए। जब मेरा मेडिकल हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे मेडिकल में तो रुपए चलते हैं। तो मेरी माँ को बस इतना कहना था कि मेरे पापा पूरी उम्र हो गई सीआरपीएफ में तैनात हैं, छत्तीसगढ़ में भी ड्यूटी कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी कर चुके हैं, तो इतने खून पसीने की कमाई है उनकी, जंगलों में रह के ड्यूटी किए हैं। मुझे पता है फोर्स की ड्यूटी कितनी कठिन होती है। तो मैंने कहा कि मैं अपने पिता की 1% 1 रुपया भी मैं व्यर्थ नहीं नष्ट करूंगी। मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरा चश्मा 2022 में लगा है, पहले नहीं लगा था। मैंने कहा मुझ में कोई कमी नहीं है तो मैं किसी जालसाजी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। तो बस इसी कॉन्फिडेंस से गई थी। पहले नंबर पे मेडिकल था और आराम से सिर्फ और सिर्फ मेरे मेडिकल में 7 से 8 मिनट लगे थे, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। कोई कपड़े नहीं उतरवाए थे, प्राइवेट पार्ट चेक नहीं हुए थे, नॉर्मल मेडिकल होता है, बस आँख कान और फ्लैट फीट और नौकनी, यही चीज़ें देखी जाती हैं। जो एक प्रॉपर मैं लड़कियों के लिए वीडियो बनाई हूँ, फीमेल मेडिकल कैसे होता है, मेरा कैसे हुआ था, उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इतना आसान मेडिकल होता है। ब्लड टेस्ट नहीं होता है यूपी पुलिस के मेडिकल में, सिर्फ बाहरी जो आपके बाहरी अंग हैं बस वो देखे जाते हैं। आपके पैर, आप लंगड़े ना होने चाहिए और हाथ पैर कटे नहीं होने चाहिए, आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। बाकी जो भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं उसके चक्कर में मत पड़िए। आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाहिर है कि आपकी नौकरी लग गई है। बस आपकी उंगली वगैरह कटी नहीं होनी चाहिए, यदि थोड़ी सी कटी है तो नाखून है तब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा ही कटी है तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको डॉक्टर है वो पास नहीं करेंगे मेडिकल में। बाकी रिस्क रिस्क भी नहीं लेना है आपको, और किसी जालसाज के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। तो कभी आप प्री मेडिकल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जो कैंप लगा रहे हैं, किसी डॉक्टर को कैंप लगाने की क्या आवश्यकता है, बच्चों को फालतू पागल बनाने के लिए। और मैं प्री मेडिकल के, मुझे तो पता भी नहीं था कि प्री मेडिकल क्या होता है। जब मेरा मेडिकल हुआ था, हालांकि मैं एक बार चेक कराने गई थी, लेकिन ये प्री मेडिकल के चोचले अभी निकाल रखे हैं और बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं प्री मेडिकल के चक्कर में। तो प्लीज़ जो भी सिलेक्ट हो चुके हैं प्री मेडिकल के चक्कर में मत पड़िए। जो भी शिविर लगा रहे हैं उसमें, जो नज़दीकी अस्पताल है उसमें देख लीजिए, उस पता चल जाएगा आपको कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो डली हैं, उन वीडियो को देखिए। तो जो आपके पास संसाधन है उसका भरपूर प्रयोग करिए। तो YouTube से देख लीजिए कि हमें क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। आंखें हैं, कान है, वो डॉक्टर से चेक करा के आ जाइए। और नौकनी जाहिर है, आप पंजे खोल के ऐसे पंजे करके खड़े हो जाइए, तो घुटने मिल रहे हैं आपके तो नौकनी है, यदि नहीं मिल रहे हैं तो नौकनी नहीं है। और हालांकि लड़कियां ज़्यादा नौकनी में नहीं निकलेंगी, क्योंकि अधिकांश लड़कियों को नौकनी होती है जांघें मोटी होने के कारण। तो खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस होके गई थी मैं कि मेडिकल में कुछ नहीं हो सकता, मुझे मेडिकल में मैं ज़रूर पास हो जाऊंगी। तो आप भी मेडिकल में पास हो जाएंगे। बाकी ये फालतू चक्कर में मत पड़िए। और जब हम सफलता की राह में होते हैं, और मतलब सफलता की राह में होते हैं, अभी हम बेरोजगार हैं, हमें सफलता नहीं मिली है, तो आपको मूर्ख बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनसे सावधान रहिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। और इतने अमीर नहीं हैं आप, जाहिर है अगर इतने ही अमीर होते तो आप ये जॉब ना करते कांस्टेबल की। हालांकि कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन
अपनी फैमिली चलाने के लिए कोई भी जॉब हम कर सकते हैं, लेकिन फालतू एक पैसा भी किसी को नहीं देना है। अपने ऊपर उम्मीद रखनी है, विश्वास रखना है और आराम से आप मेडिकल में पास हो जाएंगे। नॉर्मल मेडिकल होता है और एक बार डॉक्टर ने कह दिया कि आपको डीएनएस है, अर्थात आपकी नाक टेढ़ी है, आपको तो री मेडिकल मिल जाएगा, आप ऑपरेशन कराइए। तो जाहिर है कि अगर 1200 बच्चे आए थे प्री मेडिकल कराने, उसमें से 100 लोगों ने भी उनकी बात मान ली तो उनका तो भाई काम चल गया। एक बच्चे से भी यदि 24,000 रुपये लेंगे तो सोचिए उनके 100 बच्चों से कितने हो गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। और किसी डॉक्टर ने कह दिया कि अरे आपको डीएनएस है, तो आपके मन में वही दुविधा चलेगी, अरे हमें तो डीएनएस है, कहीं हमें री मेडिकल ना मिल जाए, और आप ना चाहते हुए भी ऑपरेशन करा लेंगे। अपनी बुद्धि से काम करिए और जो लोग आपका ब्रेन वॉश करते हैं उनसे दूर रहिए। किसी ऐसे डॉक्टर के चक्कर में मत पड़िए जो आपको फालतू के पॉइंट दे रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पे ही विश्वास करिए, क्योंकि वो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जो बताएंगे अच्छा बताएंगे। और नज़दीकी अस्पताल में जाइए। और जो भी सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जितना हो सके घर में रहिए, बाहर का सफ़र मत तय करिए, बाइक मत चलाइए, वाहनों और किसी लंबे सफ़र पे मत जाइए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और प्री मेडिकल के चक्कर में जो भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं उसमें नहीं पड़ना है। आराम से आप मेडिकल में पास हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। जय हिंद।